हाय। अभी कुछ समय पहले मैं एक वीडियो बना रहा था जिसमें डिस्ट्रैक्शंस इन स्टूडेंट लाइफ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तभी मैंने एक कमेंट पढ़ा उस वीडियो में और उसमें किसी ने लिखा कि सर आपको ब्रेकअप पेन के बारे में वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज ब्रेकअप पेन के बारे में ही बात करते हैं। जब ब्रेकअप पेन की बात करते हैं तो उससे पहले ये भी इम्पॉर्टेंट है हमको समझना कि वी ऑल आर ह्यूमंस एंड हम सब लोग रिलेशनशिप्स में पड़ते हैं। वो रिलेशनशिप्स कुछ हमें बाय बर्थ मिलती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हम खुद बनाते हैं और जहाँ पर हम बहुत इमोशनल होते हैं। तो जब इमोशंस हमारे अंदर बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं और जब हम टीनेज में होते हैं या एडल्ट एज की तरफ जा रहे होते हैं तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं। और इन रिलेशनशिप्स का होना कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ ये देखना होता है कि ये रिलेशनशिप कितनी हेल्दी है। अगर रिलेशनशिप हेल्दी है तो वो बहुत लंबी जाएगी, उसमें ब्रेकअप्स होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कुछ अनहेल्दी मीन्स की तरफ, अनहेल्दी वेज की तरफ जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहां ब्रेकअप्स भी होने निश्चित होते ही हैं। ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? आपकी आपस में ट्यूनिंग नहीं बनती, आपकी केमिस्ट्री नहीं है, आप की एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हैं, दूसरे की एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब उनमें कोई सा भी कारण क्यों ना हो, पेन तो पेन ही होती है ना। अब ब्रेकअप पेन कहें या पेन कहें, पेन तो लगेगी। तो जब पेन की बात होती है तो यहां दिल टूटने की बात होती है और जब दिल टूटता है तो कहीं ना कहीं बहुत हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिजिकली भी वो हमको डैमेज करता है, इमोशनली भी डैमेज करता है, मेंटली भी डैमेज करता है। बहुत तरह से हमको अलग तरह की पेन का अनुभव होता है। जब ब्रेकअप पेन हो रहा हो या इस तरह की आप दौर से गुजर रहे हो तो ये भी तो हमें समझना है कि वी आर ऑल ह्यूमंस एंड हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत पॉजिटिविटी होती है जिससे हम इन सब तरह के ब्रेकअप से बाहर भी आ सकते हैं। एज अ ह्यूमन हम सब लोग अटैचमेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा चीजों से अटैच होना चाहते हैं। हमें पैसा भी ज्यादा कमाना है, एक्सपेक्टेशंस भी हर चीज में ज्यादा रखनी है। अपने पार्टनर से हम वो सब एक्सपेक्टेशंस रखना चाहते हैं जो कि कई बार प्रैक्टिकल भी नहीं होती। हम चीजों से डिटैच नहीं होना चाहते। जब तक ये फीलिंग डिटैचमेंट की नहीं आएगी आप ब्रेकअप्स को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। आप अपने पास्ट को क्यों नहीं छोड़ते? कैसे नहीं छोड़ पाते आप? अपने पास्ट को छोड़िए, फ्यूचर के बारे में चिंता करनी कम करिए, प्रेजेंट में रहिए। आप डिटैच होना सीखिए कि कुछ चीजों से आपको बाहर भी आना है, तभी आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल जमा पाएंगे। ब्रेकअप पेन होना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको ओवरकम ना कर पाना बुरी बात है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप ब्रेकअप पेन को ओवरकम कर सकते हैं। ये दुनिया में केवल आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे जिसको ब्रेकअप पेन हो रही होगी, बहुत सारे लोग हैं। और समय के साथ, जैसे जैसे आप समय के साथ आगे बढ़ते हैं, आप वो सब पेन को धीरे धीरे आप रिड्यूस होना महसूस करते हैं। मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। आप अगर मेरे से ये पूछें कि मेरे पास क्या फॉर्मूला है, मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी, मेरे कहने से आपकी पेन कितनी कम हो जाएगी या मैं उसको खत्म कर दूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट।
आई एम सेइंग दैट यू हैव टू एंड्योर पेन, बट उसके इफेक्ट को आप रिड्यूस तो कर सकते हैं। आप सोशलाइज करिए, ज्यादा लोगों से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, पॉजिटिव फ्रेम में रहिए, क्रिएटिव रहिए, नए कामों को करने की कोशिश करिए। अगर आपका पास्ट, आप कहीं अगर देखते हैं कि यू हैव बीन वेरी गुड इनटू स्पोर्ट्स, आप जाइए स्पोर्ट्स में। आप जिम करना चाहते हैं, जिम करिए। कहते हैं ना, वॉक इट ऑफ। जब हम एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो प्रॉब्लम्स लेकर निकलते हैं, लेकिन जब हम उसी दरवाजे में अंदर की तरफ आते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। तो चीजों को जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए। लाइफ में मूव ऑन करना ही एक उसका सही उद्देश्य है। आप कोई भी चीज को हमेशा के लिए यहां हासिल नहीं कर सकते। कोई एक्स फ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड्स ये आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। ये सब चीजें छूटेंगी, कभी ना कभी आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिस एज में आप हैं, जिस स्टेज पर आप हैं, अगर करियर पे फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके लिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है, पैशन एरियाज क्या है, उनको ढूंढिए, उसमें लगाइए अपना मन। लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगा आपको, उस मन को कहीं तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्रेकअप पेन्स कम नहीं होंगी। ये आपके ऊपर हावी भी हो सकती है, और इनका ये इतनी हावी हो सकती है कि यू मे नीड अ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर दैट। एंड मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जब ब्रेकअप पेन से गुजर रहा हो तो वो इस कंडीशन में आ जाए कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ जाए। तो सही समय रहते आप कोशिश करिए कि लोगों से मिलिए। अगर आपको लिखना पसंद है, लिखिए प्लीज। अगर आपको पढ़ना पसंद है, रीड करना पसंद है, रीड करिए। कुछ खाना अच्छा पसंद है तो अच्छा खाइए। म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक सुनिए। खेलना पसंद है तो खेलिए, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव साइड पर एंगेज करिए। किसी कमरे में बंद मत करिए, लोगों से अलग मत हो जाइए, क्योंकि यही सब धीरे 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 करके बहुत बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। एंड फिर हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की, मेडिटेशंस की। मेडिटेशन भी आप तभी कर सकते हैं जब आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा कुछ बातों को, कि आप डिटैच होने के लिए तैयार हैं। तो कोशिश करिए कि आप इन सब चीजों में ना पड़े। आज का यूथ अगर ब्रेकअप में पड़ता है, ब्रेकअप पेन्स को सस्टेन करता है, तो मुझे काफी बुरा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, उनकी बातों को सुनने को भी मिलता है। तो ये एक्सपीरियंसेस कुछ हद तक जो हम खुद अपने हाथों से, अपनी आंखों से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये भी एहसास होता है कि ये सब रियल है, फेक कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको मैनेज करने की एबिलिटी हर इंसान में होती है, एंड आपको भी मैनेज करने की एबिलिटी डेवलप करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान सफर नहीं करना चाहता, और ये बात मान के चलिएगा कि हर इंसान खुश रहना चाहता है। तो अगर हम अपनी लाइफ को ठीक से कंट्रोल करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे रहेंगे, पुरानी बातों के ऊपर बहुत ज्यादा अपने आप को खींचेंगे नहीं, चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे, तो फिर चीजें हम धीरे 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 कंट्रोल में ला सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि हम खुश रहें। और मेरा भी आप सभी से यही कहना है कि ब्रेकअप पेन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इस समस्या से आप बहुत अच्छे से बाहर निकल सकते हैं अगर आप अपने आप को पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रखते हैं। विद टाइम, समय के साथ आप इससे निश्चित तौर पर बाहर निकल आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है।